अब हम लोग सीखेंगे ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए, जैसे कोई मान लेते हैं ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। आप क्या करिएगा, सिंपल ए डॉट बी लिखिएगा, यही आपको आपसे पूछा जाएगा। तो आप लिखिएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट। बेसिकली यूज क्या होता है मेरे भाई, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या है मेरे भाई, यूनिट वेक्टर। इस सब का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 ना होता है मेरे भाई। ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के, मतलब ये सब जो यूनिट वेक्टर है इक्वल्स टू ये होता है 1। अब पूछिए कैसे, यहाँ देखिए, आई डॉट आई को क्या लिख सकते हैं, मतलब किसी वेक्टर का डॉट क्या लिखेगा, वो दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा लिखिएगा ना। ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, 1 ही होता है, पक्का ना। और आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है, 1 ही ना होता है। तो मतलब यहाँ पे 3 टाइम 1 क्या हो जाएगा, 1 ही इक्वल हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई हो, इसी तरह आई डॉट के या फिर के डॉट आई हो, ये सब क्या होता है 0 के इक्वल। जे डॉट के या फिर के डॉट जे, ये सब भी क्या होता है 0। पूछिए कैसे, देखिए इस दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या ही होगा, 1 होगा। लेकिन अब आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री ना। और cos 90 आपको पता ही रहता है क्या होता है, 0। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। इसको याद रखिएगा, आगे यूज होगा, पक्का ना। इतना तो समझ में आ गया कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ए के इक्वल 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। और आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर आई डॉट के, ये 0 के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इफ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा। तो मैं बोला था ना डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, तो आप ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा लिखिएगा। तो कॉस थीटा बराबर आप क्या लिखेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अच्छा, ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में बताया था ना, अंडर रूट करके इसका तीनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड तो निकाल लीजिएगा। लेकिन अब चैलेंजिंग क्या है, ए डॉट बी निकालना, पक्का ना। तो मैं ए वेक्टर ले लिया और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल ये आ जाएगा, 2 आई कैप भी इस सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आई कैप भी इस सब से अगेन मल्टीप्लाई होगा, 4 कैप जो है तो इससे सब से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, 2 आई कैप 3 आई कैप, आई डॉट आई ना है, तो आई डॉट आई वाला ही बचेगा। मतलब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 6। ऐसा समझ में, मतलब 6 इंटू 1 लिखिएगा, ठीक ना। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ना होगा मेरे भाई, और इससे भी जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 0 होगा, ठीक। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 21 होगा, पक्का समझ में आ गया। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा, प्लस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0। ये फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा मेरे भाई, -16। आया समझ में। जब इसको सॉल्व करेगा तो 11 आया। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है कि ये क्या आया, 11 अपॉन ये समथिंग √29 और √74।